बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है, इसका हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? संस्कार से कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या है संस्कार। तो आप कहोगे कि सर देखो, जो संस्कार है यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है सम और दूसरा है कार, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि इसका मतलब क्या हुआ, कि संस्कार क्या हुआ। तो आप कहोगे प्रत्येक कार्य को अच्छी तरह से करना, ठीक है, या संपूर्ण रूप में कार्य को करना ही संस्कार है, ठीक है। मतलब प्रत्येक कार्य को अच्छी तरह से करना, ठीक है, ये क्या है? संस्कार है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ बता दें कि सम का मतलब होता है सम्यक मतलब संपूर्ण रूप में, ठीक है, राइटली, ठीक है। और कार का मतलब होता है कृत्य। तो अभी हमने आपको बताया कि सम्यक का मतलब है राइटली, करेक्टली, ठीक है। तो प्रत्येक कार्य को, ठीक है, संपूर्ण तरीके से करना या अच्छी तरह से करना या राइटली करना ही संस्कार है, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो संस्कार का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर संस्कार का मतलब होता है परिवर्तन या, ठीक है, परिवर्तन या परिष्कार, या भी आप कर लीजिए। फिर से अगर आप करना चाहें तो आप यह कर लीजिए, आप कहेंगे शुद्धिकरण। अब सवाल यहाँ पर है कि आप किसको शुद्ध कर रहे हैं, किसका परिवर्तन कर रहे हैं, किसका परिष्कार कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर हम प्रसूति और प्रसूत को, मतलब उस माँ को जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसे और बच्चे को, दोनों को क्या कर रहे हैं? परिष्कार कर रहे हैं या शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यह भी विकल्प न हो तो आप कहेंगे पूर्व जन्म के दोषों को दूर करना। संस्कार क्या है? जो पूर्व जन्म है हमारे, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में ये कहता है, ठीक है, कि हमारा जो जन्म है वह पूर्व जन्मों का परिणाम होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व जन्म के जो दोष हैं, ठीक है, इस पूर्व जन्म के दोषों को दूर करना ही संस्कार है, ठीक है। दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि दोषों को दूर कर लीजिए, पूर्व जन्म के जो दोष हैं उसको दूर करिए और सद्गुणों को अपने अंदर लाइए, या आप कह सकते हैं अवगुणों को अपने अंदर से त्याग दीजिए, ठीक है। यही संस्कार है, ठीक है। और इस प्रकार जो है संस्कार क्या है? सद्गुणों को पाना और अवगुणों को छोड़ने या त्यागने का एक नाम है, ठीक है। और इसी संस्कार के द्वारा व्यक्ति क्या बनता है? आप कहेंगे कि सर इसी संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है, या आप कह सकते हैं समाज का एक सदस्य बनता है, एक जागरूक सदस्य बनता है। अब हम आपको उदाहरण के रूप में कुछ समझा देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप उससे और अच्छा समझ जाएं, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे उदाहरण के रूप में हमने आपसे कहा कि लोग, ठीक है, गाड़ी चलती रहती है, ट्रेन चलती रहती है, बस चलती रहती है, तो उसमें क्या करते हैं? मूंगफली ले लेते हैं, ठीक है, लेते हैं ना मूंगफली। तो मूंगफली खा करके देखिए, मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, इसे खाते हैं लोग, ठीक है। और खाने के बाद क्या करते हैं कि उसका जो छिलका होता है उसे फेंकते हैं, मतलब छिलके को फेंक दिया, फर्श पर छोड़ दिया। तो आप कहेंगे कि यह फेंकना क्या है? यह हमारा कृत्य है, हमने कार्य कर दिया है, मतलब हमने मूंगफली खाया और उसके छिलके को हमने फेंक दिया, ठीक है, ये हमारा कृत्य हुआ, ये हमारा कार्य हुआ। लेकिन अगर हमने इसी छिलके को कूड़ेदान में फेंक दिया, कूड़ेदान में फेंका, तो वो क्या हुआ? आप कहेंगे कि सर वो हमारी प्रकृति हुई, प्रकृति हो गई, मतलब हमने खाया, मूंगफली खाया और छिलके को गिरा दिया, ठीक है, फेंक दिया।
ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये हमारा कृत्य है, लेकिन अगर हमने उसे कूड़ेदान में डाल दिया तो ये हमारी प्रकृति है, ठीक है। और छिलके को अगर हमने, ठीक है, फर्श पर एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, फिर से सुनिए, छिलके को मूंगफली खा करके हम छिलके को गिरा देते हैं, ये हमारा कृत्य है। लेकिन अगर हम उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं तो ये हमारी प्रकृति है। और छिलके को अगर हमने फर्श पर छोड़ दिया, एज इट इज गंदा ही छोड़ दिया, तो यही विकृति है, यही विकृति है। और आप याद रखिएगा, यदि यही कार्य कोई दूसरा आदमी करे और इन छिलकों को बिन करके और फिर कूड़ेदान में डाल दे, तो वह उस व्यक्ति की संस्कृति है। समझ गए आप? यही उसकी संस्कृति है, यही उसका संस्कार है। मतलब आपने देखा कि हमने मूंगफली खाया और उसे फेंक दिया, ये हमारा कृत्य हो गया, ये कृत्य हो गया। लेकिन अगर हमने उसे कूड़ेदान में फेंका तो ये हमारी प्रकृति हो गई। और अगर हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया, गंदा रहने के लिए छोड़ दिया, तो ये हमारी विकृति हो गई। लेकिन कोई दूसरा आदमी अगर उसे उठाकर, ठीक है, कूड़ेदान में डालता है, तो वह उस दूसरे आदमी की संस्कृति और संस्कार है, ठीक है ना। और अब जब हमने आपको ये समझा दिया, तो हम आपको अब ये बताना चाहेंगे, ठीक है, कि संस्कार कितने हैं और कहाँ इनका उल्लेख है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा, संस्कारों का, संपूर्ण संस्कारों का उल्लेख गृह सूत्र में है। वैसे तो टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है, ऋग्वेद में भी है, भाई विवाह का उल्लेख है ही है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में टुकड़ों टुकड़ों में तो हमारे वेदों में लिखा गया है, लेकिन संस्कारों का पहला स्पष्ट उल्लेख कहाँ है? आप कहेंगे गृह सूत्रों में है। अब गृह सूत्रों में जो गौतम धर्मसूत्र है, गौतम धर्मसूत्र बच्चों, तो जो गौतम धर्मसूत्र है, इसमें संस्कारों की संख्या कुल कितनी बताई गई है? आप कहेंगे 40 बताई गई है। लेकिन मनु और याज्ञवल्क्य ने, ठीक है, इन संस्कारों की संख्या 13 बताई है। लेकिन वर्तमान में हमारे बीच कुल कितने संस्कार हैं? तो आप कहेंगे कि सर वर्तमान में ये कुल संस्कार 16 हैं। आज कुल कितने संस्कार हैं? आप कहेंगे कि 16 हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो संस्कार हैं, ठीक है, ये कौन कौन से हैं। तो बच्चों, पहला जो संस्कार आएगा ये है गर्भाधान। गर्भाधान आएगा, ठीक है। तो ये गर्भाधान क्या है ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको जाने इसके पहले हम आपसे एक चीज़ कह देंगे, या इसको अभी रहने दीजिए, हम आपको एक चीज़ और समझा दें, तब आप अगर करेंगे तो यह आएगा, अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये जो 16 संस्कार हैं, आप इसको 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। फिर तब आप गर्भाधान को पढ़िए। देखिए, हमारे यहाँ जो वैदिक धर्म है ना, वैदिक धर्म में संस्कारों की शुरुआत जन्म से पूर्व होती है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट आया जन्म से पूर्व, ठीक है, जन्म से पूर्व, ठीक है। दूसरा आया जन्म के बाद, जन्म के बाद, ठीक है। और तीसरा आया, ठीक है, विवाह के बाद, ठीक है, विवाह के बाद। तो बच्चों, आप याद रखिएगा, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। और जन्म के बाद 12 संस्कार होते हैं, ठीक है। जन्म के बाद और विवाह से पूर्व, यहाँ आप कर लेना चाहिए, जन्म के बाद और विवाह से पूर्व, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व कुल संस्कार कितने आएंगे? 12 आएंगे। लेकिन विवाह के बाद बस केवल एक ही संस्कार होता है, और वो आप जानते हैं कि विवाह के बाद बस हमारे जीवन में एक ही चीज़ बच जाता है, एक ही उत्सव बचता है विवाह के बाद। हमारे जीवन में जो अंतिम उत्सव है वह विवाह है, और विवाह के बाद हमारे जीवन में एक ही उत्सव बचता है, और वो है अंत्येष्टि, ठीक है। तो बच्चों, अब आइए हम लोग देखते हैं जन्म से पूर्व कौन कौन से संस्कार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 3 संस्कार किए जाएंगे। आप कह दीजिएगा सर एक तो है गर्भाधान, गर्भाधान हो गया, ठीक है ना। और जो दूसरा संस्कार है बच्चों गर्भाधान, ठीक है, क्लियर।
और दूसरा कौन सा संस्कार आएगा? आप कहोगे कि सर दूसरा आता है पुष्वन, पुष्वन, और तीसरा है समांतो, सीमांतो, ठीक है, सीमांतो नयन, नयन या उन्नयन, सीमांतो उन्नयन, ठीक है ना। तो अब गर्भाधान क्या है? ठीक है, आप कहेंगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद, गृहस्थ जीवन में हम कब प्रवेश करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जब हम विवाह कर लेते हैं तो हम गृहस्थ हो जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद जो हमारा पहला संस्कार होता है वह क्या है? गर्भाधान है। इसमें होता क्या है? पति द्वारा, ठीक है, एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में, ठीक है, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, दोनों के द्वारा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्स को संभोग कहा जाता है। संभोग मतलब समान रूप से दोनों के द्वारा भोगा जाने वाला कृत्य, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पति और पत्नी दोनों स्वस्थ हों और स्वस्थ मानसिक स्थिति में हों। तो ऐसी स्थिति में पति जब पत्नी के गर्भ में अपनी वीर्य को स्थापित कर दे, ठीक है, टू पुट सीमेंस इन ओम ऑफ लेडी, ठीक है, वीर्य को किसमें स्थापित कर रहा है? पत्नी के गर्भ में जब स्थापित कर दे तो उसी को क्या कहते हैं? गर्भाधान कहते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब बात आता है कि इसके लिए सुटेबल क्या है? नाइट है, दिन में, ठीक है, गर्भधारण करना मनुस्मृति में प्रतिबंधित किया गया है या अन्य जगहों पर भी प्रतिबंधित किया गया है। अब ये पुष्वन क्या है? तो आप कहिएगा कि सर जो पुष्वन संस्कार होता था वो गर्भधारण के तीसरे माह बाद किया जाता है, 3 महीने बाद किया जाता है पुष्वन संस्कार। और ये इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे कि सर इसका उद्देश्य है गर्भ की रक्षा करना, गर्भ की रक्षा करना, जो गर्भ में पल रहा बेबी है उसकी रक्षा करना। तो इसके लिए करते क्या थे? बट वृक्ष, बट वृक्ष की छाल के अर्क को ये पत्नी के, ठीक है, नासिका में, दोनों नाकों के अंदर यह डाला जाता था, ठीक है ना। अब अगर आप इस चीज़ को कर गए तो आपको एक चीज़ और याद रखना है, सीमांतो उन्नयन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सीमांतो उन्नयन का मतलब होता है बच्चों सौभाग्य से संपन्न होना, सौभाग्य से संपन्न होना, इसका अर्थ है, ठीक है, सीमांतो उन्नयन का, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है? सीमांतो उन्नयन जो संस्कार है इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे कि सर जच्चा और बच्चा मतलब माँ और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे, ठीक है, दोनों को क्या करना? की रक्षा करना या उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करना, इसीलिए सीमांतो उन्नयन संस्कार किया जाता था। अब ये कैसे किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इसमें जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, ठीक है, ये करती क्या थी कि एक उत्सव का आयोजन करती थी और उस उत्सव के अंदर जो है ये गर्भणी, जो गर्भवती स्त्री है उसके मांग को, मतलब उसके केस को सजाती थी, संवारती थी और फिर करती क्या थी कि उसके मांग में सिंदूर को भरती थी, ठीक है, मांग भरती थी, ठीक है। तो सीमांतो उन्नयन को कहा ही जाता है मांग भराई का संस्कार, ठीक है। अब हमारे पास जन्म से पूर्व के ये तीनों संस्कार समाप्त हो गए। अब हमको जानना है कि जन्म के बाद कौन कौन सा संस्कार होता है। तो आप याद रखिएगा कि पहला संस्कार जो होता है सर वो होता है जातकर्म, ठीक है। अब ये जो जातकर्म है ये क्या है? तो आप कहेंगे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार क्या है? वह जातकर्म है। सॉरी, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद और उसकी नाल, नाल मतलब नाभि से निकला हुआ जो, ठीक है, प्लेसेंटल ट्यूब होती है, ठीक है। तो आप कहेंगे जन्म के तुरंत बाद अर्थात नाल कटने से पूर्व यह संस्कार किया जाता था, ठीक है। और यह संस्कार कौन करता था? आप कहेंगे बच्चे का पिता करता था। और इसमें किया क्या जाता था? आप कहेंगे देसी घी ले लिया जाता था, 2 बूंद घी ले लीजिए, देसी घी ले लीजिए और 6 बूंद आप ये शहद मिला दीजिए, मतलब असमान मिलाना है, ठीक है ना, असमान मिला करके और आप बच्चे का जो पिता है वह
नवजात की जुबान पर रखता था, या आप कह सकते हैं उसको चटाता था। यही है जात कर्म, ठीक है। अब देखिए नामकरण होगा, बच्चे का नामकरण भी एक हमारे यहाँ संस्कार है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा यह जाता है, या हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में कहा जाता है कि नाम का व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो नामकरण कब किया जाएगा? आप कहेंगे सर जन्म के 11वें दिन किया जाता था, जन्म के 11वें दिन किया जाता था, ठीक है। अब कहते देखिए विष्णु पुराण एक ग्रंथ है ना, वो कहता है, विष्णु पुराण कहता है कि जो ब्राह्मण होना चाहिए उसकी टाइटल जो होनी चाहिए, नाम के अंत में लगने वाली जो टाइटल होनी चाहिए, उपाधि होनी चाहिए, वह शर्मा होनी चाहिए। क्षत्रिय के लिए वर्मा होना चाहिए। और एक चीज़ आपको और याद रखना है, ठीक है, शर्मा ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय इनके लिए, और वैश्य के लिए गुप्त की टाइटल होनी चाहिए, और शूद्रों के लिए दास की टाइटल धारण करना चाहिए। वैसे तो शूद्रों के लिए संस्कार का विधान नहीं किया गया है, ठीक है। संस्कार मुख्यतः द्विजों के लिए है। द्विजों का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, इन तीनों को द्विज कहा गया है, और शूद्र को अंत्यज कहा गया है, और अंत्यजों के लिए संस्कारों का विधान नहीं किया गया है। फिर निष्क्रमण संस्कार आएगा, ठीक है। निष्क्रमण, नामकरण के बाद निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? बच्चे को घर से बाहर निकालना, ठीक है, यही, ठीक है, निष्क्रमण संस्कार है, ठीक है। और अब अन्नप्राशन होगा, अन्नप्राशन संस्कार। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि अन्नप्राशन संस्कार क्या है, तो आप कहेंगे 6ठे महीने बाद, जब बच्चा जन्म के 6 महीने गुजार चुका हो, तो उसको अन्न खिलाया जाता था, ठीक है। और उसमें अन्न में खीर खिलाने की, खीर, ठीक है, दूध में चावल को पका करके खिलाने का प्रावधान रहा है, क्योंकि वैदिक धर्म में खीर को अमृत तुल्य, ठीक है, बताया गया है, ठीक है ना। और जब आपने अन्न खिला दिया, सब कुछ कर दिया, तो आप मुंडन करा दीजिए बच्चे का। मुंडन, मुंडन या चौल कर्म, ये है अगला संस्कार हमारा, ये आ गया, मुंडन और चौल कर्म आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि यह चौल कर्म, ठीक है, का उद्देश्य क्या है। आप कहेंगे बच्चे में सफाई का एहसास कराना या ज्ञान कराना, ठीक है, यह मुंडन या चौल कर्म है। इसमें किया जाता था, जो बच्चा गर्भ में था अर्थात माँ के पेट में रह रहा था, तो उस समय के उसके जो बाल हैं उस बाल को हटाया जाता था, ठीक है। और यह संस्कार कब किया जाता था? पहले वर्ष में किया जाता था, या तीसरे वर्ष में किया जाता था, या लोग बहुत ज़्यादा जाते थे तो आप कह सकते हैं कि 5वें वर्ष में, ठीक है, ये मुंडन संस्कार किया जाता था। तो जो मुंडन संस्कार होता था ये कौन करता था? आप कहेंगे बच्चे की बुआ करती थी, और उसके बाद जो बाल आता था उस बाल को ये करती क्या थी बुआ, ठीक है, आप कह सकते हैं कि अपने आंचल में रख करके और उसे गोबर के नीचे दबा देती थी, ठीक है ना। अब बच्चों अगला जो हमारा संस्कार है वो है कर्णभेद। अब ये जो कर्णभेद है यह क्या है? तो आप कह दीजिएगा कि सर जो कर्णभेद है, ठीक है, इसका उद्देश्य है रोगों से, मतलब जो डिजीजेस हैं उन रोगों से मतलब इस कर्णभेद का 2 उद्देश्य आप कर लीजिए। एक तो रोगों से बच्चे को बचाना है, रोगों से मतलब डिजीज से बच्चे को बचाना है। दूसरी चीज़ ये है बच्चे में सौंदर्य का बोध कराना है, या सौंदर्य से परिचित कराना है, या सौंदर्य का विकास करना है, ठीक है। अब ये कर्णभेद कब किया जाता है? आप कहेंगे आप कभी भी कराइए, लेकिन शुक्ल पक्ष में कराइए, ठीक है। आपने ये चीज़ देखा। फिर जब आपने कर्णभेद करा लिया, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? विद्यारंभ करा दीजिए। विद्यारंभ, विद्यारंभ, विद्यारंभ हम लोग लिख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्यारंभ। जो बच्चों विद्यारंभ है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे को अक्षर बोध कराना, ठीक है, अक्षर बोध कराना, ठीक है। और यह प्रायः कितने साल में किया जाता था? आप कहेंगे कि सर 5 साल में किया जाता था, और इसमें बच्चे को पूर्व में बैठा करके ओम नमः को याद कराया जाता था, ठीक है ना, उसको रटाया जाता था। जब विद्यारंभ हो जाता था तो बच्चे का उपनयन होता था। क्या होता था? आप कहेंगे कि सर उपनयन संस्कार होता था, ठीक है बच्चों। अब ये उपनयन क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये लिखा ही है, उप मतलब समीप,
और नयन का मतलब होता है आँखें, नयन का मतलब है आँख। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को गुरुकुल में प्रवेश दिलाना ही, ठीक है, यह उपनयन संस्कार है। ठीक है, लेकिन ये जो उपनयन संस्कार किया जाता था, ठीक है, आप तो ये तो समझ गए ना कि गुरुकुल में नाम लिखाना ही यार, शिक्षालय में नाम लिखाना ही उपनयन है, या आप कह सकते हैं गुरु के समीप ले जाना या गुरु की आंखों के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार है। लेकिन इस संस्कार को के पहले एक और कार्य किया जाता था, और वो कार्य क्या था, आप कहेंगे यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था। यज्ञोपवीत का कार्य भी किया जाता था। अब यज्ञोपवीत में क्या है, तो आप कहेंगे ब्राह्मण को सूत का, क्षत्रिय को सन का और वैश्य को ऊन के धागे से ही क्या किया जाता था, उसका संस्कार किया जाता था। लेकिन शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक दुखद दौर रहा है जब हमारे यहाँ शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, और जिसकी फसल हम लोग आज भी मजबूर हैं उसकी फसल काटने के लिए, और आज हम लोग अभिशप्त हैं इस चीज़ से। और अब हम लोग देखते हैं वेदारंभ। मतलब वेद का पठन और पाठन कराना ही वेदारंभ है। ठीक है, अब ये देखिए केशांत क्या है। केशांत, तो बच्चों केशांत क्या है, मतलब केसों को हटाना। ठीक है, आप याद रखिएगा गुरुकुल में जब बच्चा अध्ययन करेगा तो उसका मुंडन, मतलब वो बाल नहीं बनाता था, लेकिन जब उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी तो जो शिष्य है यह अपने आचार्य या शिक्षक के समकक्ष, ठीक है, ये करता क्या था कि अपना मुंडन कराता था या केशांत कराता था। और यही गुरुकुल में कह सकते हैं कि प्रवेश की अनुमति भी है, बाहर जाने की अनुमति भी है। ठीक है ना। अब एक चीज हमको और याद रखना है, ठीक है, वो है समावर्तन। समावर्तन, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जरा इसे देखिएगा। समावर्तन क्या है, आप कहेंगे गुरुकुल में किया जाने वाला अंतिम संस्कार है समावर्तन। क्या है, गुरुकुल में किया जाने वाला अंतिम संस्कार क्या है, आप कहेंगे समावर्तन है सर। और इसी के बाद वह जो शिष्य होता था यह अपने घर को चला जाता था। ठीक है, और इस समय आचार्य उसको एक उपाधि देता था, जिस उपाधि को हम कहते हैं स्नातक। तो गुरुकुल में होने वाला यह अंतिम संस्कार है बच्चों। ठीक है, इसी के बाद, ठीक है, गुरुकुल करता क्या था, गुरुकुल में किया जाता था, बच्चे को नहलाया जाता था, छींटे मारे जाते थे आशीर्वाद के, ठीक है, रूप में। ठीक है, उसके ऊपर छींटे मारे जाते थे, मंत्र उच्चारण किया जाता था, और इसी के साथ वह स्नातक बन करके अपने घर को चला जाता था। और जब वो घर पहुंच जाता था तो वह पहला संस्कार करता था। जब वो गुरुकुल से अपने घर को वापस गया तो वो पहला संस्कार क्या है, जब वो घर पहुंचता है तो आप कहेंगे कि सर विवाह करेगा, विवाह। अब बच्चों जो हम विवाह के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो विवाह है, ठीक है, यह क्या है, आप कहेंगे कि सर ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, विधि और वाह। विधि का मतलब होता है, वि का मतलब होता है विधि पूर्वक, वि का मतलब है, इसका मतलब है विधि पूर्वक। ठीक है, विधि पूर्वक। और वाह का मतलब है वहन करना, वहन करना, या आप कह सकते हैं पाणी ग्रहण करना, मतलब मंत्र उच्चारण के बीच, ठीक है, एक दूसरे मतलब अपोजिट लिंग का, अपोजिट लिंग का मतलब ये है कि विपरीत लिंग के लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे या विधि पूर्वक जो है, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहने के लिए वायदे करेंगे, कसमें खाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद ही करते क्या हैं वो लोग, किस में प्रवेश कर गए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारा, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ये नियम दिया गया है कि विवाह का नियम, पहला नियम दीर्घतमा ऋषि ने दिया है, ऋग्वेद में उल्लेखित है ये। ठीक है, और इसके बाद दीर्घतमा ऋषि ने विवाह के नियम को पहली बार निर्मित किया था, लेकिन इसमें जो है परिवर्तन किया था श्वेत केतु, ठीक है, औदालिक आरूढ़ी ने
ठीक है, इसके नियमों में, ठीक है, परिवर्तन किया था या संशोधन किया था, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विवाह के नियमों को पहला उल्लेख कहाँ है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में ये किसने दिया है, तो आप कहेंगे कि सर दीर्घतमा ऋषि ने दिया है, ठीक है बच्चों। अब हमारे सामने आता है कि जो विवाह होता है, वैदिक जो विवाह होता है या हिंदू धर्म में जो विवाह होता है, वह आप कहेंगे, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले तो आप याद रखिएगा। तो आप कहेंगे विवाह का उद्देश्य है जो यौन संबंध होते हैं, ठीक है, इन यौन संबंधों को क्या करना, नैतिक बनाना या मोरल बनाना, नैतिक बनाना, ठीक है ना। विवाह क्यों किया जाता था, तो आप कहेंगे कि सर यौन संबंधों को नैतिकता का जामा पहनाया जाता था। अब देखिए जो विवाह है हमारे यहाँ, यह विवाह जो है दो प्रकार के हैं, एक होता है प्रशस्ति विवाह और दूसरा होता है अप्रशस्ति विवाह, ठीक है ना। तो जो प्रशस्ति विवाह है वह कौन है, मतलब प्रशंसनीय विवाह है, और इन विवाहों को, प्रशस्ति विवाह को आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि यह 7 पीढ़ियों का संबंध माना जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रशस्ति विवाह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच में प्रशस्ति विवाह कौन कौन है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जो प्रशस्ति विवाह है, यहाँ हमने एक बार पुनः लिख दिया प्रशस्ति विवाह, ठीक है, विवाह। अब ये जो प्रशस्ति विवाह है, इसमें पहला आया ब्रह्म विवाह, ठीक है। अब जो दूसरा आएगा बच्चों, वह कौन सा विवाह आएगा, आप कहेंगे देव विवाह आएगा, देव विवाह आया। और जो तीसरा विवाह आएगा, यह आएगा आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है। और चौथा, ठीक है, प्रशस्ति विवाहों में जो चौथा विवाह आ रहा है वो क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर प्रजापत्य विवाह आएगा, प्रजापत्य विवाह आएगा। ये चारों प्रशस्ति विवाह हैं, ठीक है ना। अब आज हम लोगों के बीच में प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह ही चलता है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे बीच प्रचलित हैं, ठीक है। जैसे आप किताब में पढ़ लेते हैं तो उसमें लिखा है कि साहब उसमें लिखा है कि आज हमारे बीच में प्रजापत्य विवाह है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह दोनों का, ठीक है, मिलन करके आज हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोग जान जाते हैं तो हम लोग खुद तय कर लेंगे कि आज क्या प्रचलित है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो ब्रह्म विवाह है इसमें क्या होता था। तो बच्चों ब्रह्म विवाह में पहली चीज आप याद रखिएगा, इसमें कुंडली का मिलान होता है। इसमें किसका मिलान होता है, कुंडली का मिलान होता है, और इसमें कन्यादान किया जाता है, ठीक है। एक पिता करता क्या है, अपनी जो लड़की है वो उसके अनुरूप जो है कोई लड़का देख करके अपने घर बुलाता है और उसे सुसज्जित जो कन्या है उसे सौंप देता है। लेकिन आपको याद रखना है, जो बड़ी बात याद रखना है कि ऐसे नहीं सौंप देता जैसा आपकी किताब में लिख दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि ब्रह्म विवाह में वर और वधू की दोनों की अनुमति जरूरी है, कि वो लड़का शादी करना चाहता है कि नहीं करना चाहती है, लड़की चाहती है उस लड़के से शादी करना कि नहीं करना चाहती है, यह अनुमति भी ली जाती थी। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए प्रजापत्य विवाह में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें कन्या की अनुमति आवश्यक नहीं थी, शेष चीजें तो वही है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि प्रजापत्य विवाह में, ठीक है, लड़की की अनुमति नहीं ली जाती थी। पिता ही जो है वो करता क्या था कि वह अपनी तरफ से चयनित कर लेता था लड़के को, ठीक है। तो अब आप कैसे कह दोगे कि आज प्रजापत्य विवाह है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह, ठीक है, दोनों का घालमेल है आज, ठीक है। और प्रजापत्य विवाह में भी वही होता था, ठीक है, कि लड़की के अनुरूप वो लड़की की तलाश करता था, ठीक है ना। फिर उसे सुसज्जित जो कन्या है वो कुछ दहेज इत्यादि के साथ जो है वो विदा कर देता था, वो प्रजापत्य विवाह है। अब ये देखिए, ये जो दोनों विवाह हैं, देव विवाह और आर्ष विवाह, यार ये ब्राह्मणों में प्रचलित था, कि यह केवल ब्राह्मणों में प्रचलित था। लेकिन आप याद रखिएगा, देव विवाह में सबसे पहली बात, ये गंदी चीज़ ये है इसमें कि देव विवाह में आयु को ध्यान में नहीं रखा जाता था, ठीक है। आयु ये मतलब नहीं रखती थी। इसमें होता क्या था कि जो लड़की का पिता था वह एक यज्ञ का आयोजन करता था, ठीक है। और जब वो यज्ञ का आयोजन करता था तो जो पुरोहित बेहतर यज्ञ कर लेता था उसी के साथ वह अपनी कन्या को विदा कर देता था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर, ठीक है, लड़की की इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, उम्र के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। कुंवारे होने की या की मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब
जो आर्ष विवाह है, ये आर्ष विवाह भी ब्राह्मणों में प्रचलित था और अल्तेकर ने इस विवाह की आलोचना करते हुए कहा है कि आर्ष विवाह में, ठीक है, कन्या खरीदी जाती थी, ठीक है, या बर खरीदा जाता, सॉरी मैं गलत बोल गया, बर खरीदा जाता, नहीं सॉरी, कन्या खरीदी जाती थी। अब हम आपको समझा देते हैं कि आर्ष विवाह में क्या होता है। तो बच्चों, आर्ष विवाह ब्राह्मणों में प्रचलित है। इसमें जो लड़का पक्ष होता है वह लड़की पक्ष को या कन्या पक्ष को करता क्या है, एक जोड़ी, ठीक है, बैल ये क्या करता था, यह उपहार में देता था। तो अल्तेकर सर ने क्या किया, इसी को कन्या मूल्य मान लिया है। किसने मान लिया? अल्तेकर। इतिहासकार, बड़े इतिहासकार हैं अल्तेकर, और अल्तेकर ने क्या किया कि इसे कन्या का मूल्य मान लिया और इसे कहा कि यह निंदनीय विवाह था, ठीक है। मतलब वो अल्तेकर इसे प्रशस्त विवाह में शामिल नहीं करते। अब बच्चों, अप्रशस्त विवाह क्या है? तो आप कहेंगे कि अप्रशस्त विवाह भी 4 हैं सर। एक है असुर विवाह। असुर विवाह, तो अगर हम असुर विवाह की बात करें बच्चों, तो असुर विवाह क्या है, इसमें कन्या को खरीदा जाता था, ठीक है, और कन्या को खरीद करके, ठीक है, लड़के को सौंप दिया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से ये एक निकृष्ट विवाह है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि खरीदी गई कन्या जो है कभी पत्नी का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकती। क्लियर? अब हमको याद रखना होगा गंधर्व विवाह क्या है। गंधर्व विवाह तो सभी लोग, आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रेम विवाह है, यही गंधर्व विवाह है। और यह प्रेम विवाह सबसे पहले गांधार क्षेत्र में रहने वाली गंधर्व जातियों में प्रचलित हुआ था, इसलिए इसे गंधर्व विवाह किया जाता है। इसमें आप याद रखिएगा किसी की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। इसमें लड़का और लड़की, ठीक है, यौन संबंध स्थापित करने से पहले या बाद में, ठीक है, किसी भी स्थितियों में जो है वह स्वतः से विवाह कर सकता था। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जितनी भी अप्रशस्त विवाह हैं, यह विवाह एक समझौते हैं और यह समझौते को कभी भी तोड़ सकते हैं आप। लेकिन जो प्रशस्त विवाह है वह एक संस्कार है बच्चों, और उस संस्कार को आप नहीं तोड़ सकते। अप्रशस्त में यही है कि अप्रशस्त विवाह एक समझौता है, और यह समझौता तो कभी भी आप तोड़ सकते हैं। इसमें वन साइडेड गेम होती है। अप्रशस्त विवाह का मतलब एक तरफा, ठीक है। अब इसमें लड़का ही, ठीक है, लड़के की इच्छा ही सब कुछ प्रमुखता है। इसमें लड़की जो है एक वस्तु बना दी गई और वस्तु बना करके वो चली जा रही है। अब ये देखिए राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसमें जो वर पक्ष होता था वो लड़की का अपहरण कर लेता था, बलात् अपहरण कर लेता था, और अगर कोई रोकने की कोशिश करता था तो उसके साथ वो युद्ध करता था, भाई पिता इत्यादि के साथ वह युद्ध करता था। और महाभारत में भीष्म पितामह ने इसे क्षत्रियों का धर्म बताया है, मतलब गलत बातों का उन्होंने सपोर्ट कर लिया है, ठीक है ना। और अब पैशाच विवाह क्या है, ये निकृष्टतम विवाह है, ठीक है। पैशाच विवाह ये अंतिम विवाह है हमारे यहाँ का, और यह निकृष्टतम विवाह है, निकृष्ट विवाह है। और इसमें होता क्या था कि कोई लड़की जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मदिरामस्त है या इस प्रकार से है, उसके शरीर पर जो है क्या करना, ठीक है, अधिकार करना, और आप कह सकते हैं कि फोर्सफुली उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर लेना और उसे पत्नी बनने के लिए मजबूर कर देना ही क्या हो गया, वह आप कह सकते हैं कि सर वह पैशाच विवाह हो गया, ठीक है। अब देखिए जो विवाह के अन्य प्रकार हैं उसको भी हम लोग चर्चा कर लें। तो आप कहेंगे कि देखिए सर, पति और पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह 2 प्रकार के होते हैं। मतलब पति और पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह क्या होंगे, आप कहेंगे कि सर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे कि सर एक पति और एक पत्नी के बीच होता है, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, मोनोगैमी या एक विवाह। और ये है बहुविवाह, ठीक है। तो जो बहुविवाह है इसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती हैं और एक पत्नी के अनेक पुरुष हो सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुविवाह 2 प्रकार का है, ठीक है। तो आप कहेंगे बहुपति और बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। तो बहुपति प्रथा में क्या है कि मतलब एक स्त्री होगी, उसके अनेक पति होंगे, ठीक है। तो आज भी ये बहुपति प्रथा जो है हमारे यहाँ मौजूद है। किस में मौजूद है, आप कहेंगे जौनसर, और एक और जाति है खस,
ठीक है। और फिर एक और है जो आंसर है खस है, और टोंडा तमिलनाडु और अंडमान निकोबार की जो एक जाति है टोंडा, ठीक है, इसमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। और दक्षिण भारत में एक और वर्ग है, जाति है, और वो है नायर। नायरों में भी बहुपति प्रथा की बातें पाई जाती हैं। एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, क्योंकि यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं उनकी संख्या कम होती है, तो इसलिए जो है एक लड़की के साथ अनेक लोग विवाह कर लेते हैं, ठीक है। अब बहुपत्नी प्रथा में, ठीक है, यहाँ पर पुरुषों की जो संख्या होती है वो कम होती है, और ऐसी स्थिति में एक पुरुष जो है वो अनेक पत्नियों को रखता था, ठीक है। और अब हम लोग कहेंगे जाति के आधार पर विवाह। तो आप कहेंगे कि जाति के आधार पर विवाह दो प्रकार के होते हैं सर, ठीक है। संख्या के आधार पर दो प्रकार के हुए, और अब कह सकते हैं जाति के आधार पर विवाह दो प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जाति के आधार पर विवाह। तो प्यारे बच्चों, जो जाति के आधार पर विवाह है ये दो प्रकार के हैं। एक होता है अंतर्विवाह, अंतर्विवाह, और दूसरा होता है बहिर्विवाह, बहिर्विवाह। तो अंतर्विवाह जो होता था ये अपनी जाति के अंदर ही जब विवाह हो तो उसे अंतर्विवाह कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए ओबीसी जो कास्टें होती हैं उसमें अपनी जाति में विवाह होता है, मौर्य का मौर्य में विवाह होता है, यादवों का यादव में विवाह होता है। तो ये अंतर्विवाह का उद्देश्य क्या था? अपनी जाति की गरिमा को बनाए रखना ही इसका उद्देश्य है। जब आपको अपनी जाति पर प्राउड हो जाए, ठीक है, अपनी जाति को आप सर्वश्रेष्ठ मान लें, तो उसमें क्या करते हैं, अंतर्विवाह किया जाता है। और बहिर्विवाह जो है ये आप कह सकते हैं कि मुख्यतः, ठीक है, ब्राह्मणों में और ये क्षत्रियों के बीच में चलता है। इसमें क्या होता है, एक गोत्र का विवाह दूसरे गोत्र में नहीं होता, ठीक है ना। तो क्योंकि कहा जाता है कि सम गोत्र में या समान गोत्र में विवाह वर्जित होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण है तो मान लीजिए कि जैसे ब्राह्मण है या क्षत्रिय है तो उन दोनों का गोत्र अगर वत्स गोत्र है, जैसे क्षत्रिय में भी वत्स गोत्र आता है, ब्राह्मण में भी वत्स गोत्र आता है, तो इसका मतलब समान गोत्र हो गया ना। तो आप कहेंगे कि समान गोत्र में या सगोत्र में, ठीक है, विवाह या समान गोत्र में विवाह प्रतिबंधित होगा, क्योंकि समान गोत्र में रहने वाले लोग आपस में भाई और बहन होते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमारे सामने एक और बातें चलती हैं। अंतिम जो हमारा संस्कार है वह हमारा अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। और हाँ, अंत्येष्टि संस्कार तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कन्फर्म कर दें कि अंत्येष्टि संस्कार क्या है। तो आप कहेंगे कि सर अंत्येष्टि संस्कार होता है, ठीक है, मृतक को, ठीक है, क्या करना, अग्नि को अर्पित कर देना। अग्नि को अर्पित कर देना ही क्या है, यह अंत्येष्टि संस्कार है, ठीक है। अब यहाँ अगर मान लीजिए ये भी ना आपको दिया हो तो आप कहेंगे आत्मा में अग्नि का प्रवेश कराना ही अंत्येष्टि है। मतलब आत्मा में, ठीक है, अग्नि का प्रवेश करा देना ही क्या है, अंत्येष्टि संस्कार है, ठीक है ना। और बच्चों आप याद रखिएगा कि अंत्येष्टि अंत्येष्टि संस्कार का जो नियम है वह किसने दिया था? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले दत्तात्रेयी ऋषि ने दिया है। अंत्येष्टि जो संस्कार के नियम है वह किसने दिया है? दत्तात्रेयी ऋषि ने दिया है, ठीक है। बच्चों आज हम लोगों ने, ठीक है, हमारे कल्चर का पहला टॉपिक पढ़ा था संस्कार, और मैं सोचता हूं कि आप इसमें बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो गए हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो देन हम तो आपके बीच में उपस्थित रहते ही रहते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बिना किसी हेजिटेशन के आप संपर्क किया करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बस विशिंग ऑल द लक।